इधर अमेरिका के अटैक की चीन ने निंदा की है। चीन का दावा है कि अमेरिकी अटैक में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होगा। चीन की तरफ से कहा गया है कि बंकर बस्टर परमाणु प्लांट के अंदर तक नुकसान करने में सक्षम नहीं है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर एक साथ हमला बोला और तबाह कर दिया, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस हो सकते हैं, जिन्हें ईरान अब अपनी मिसाइलों के जरिए हिट कर सकता है रिटेलिएशन के तौर पर। ईरान के आसपास करीब 15 अमेरिकी बेस मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 जवान मौजूद हैं। इराक के बगदाद में ही अमेरिका के 2,500 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। इराक का अल असद एयरबेस ईरान से महज 300 किलोमीटर दूर है। 2020 में भी ईरान इस बेस को निशाना बना चुका है। सीरिया का अल तनफ एयरबेस भी ईरान निशाना बना सकता है। क्या अमेरिका के हमले के बाद ईरान पलटवार करेगा? क्या ईरान अमेरिका के आर्मी बेस को निशाना बनाएगा? अमेरिका के कौन से बेस ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं? अपने 3 न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिकी हमले के थोड़ी देर बाद ही ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। इन अटैक से ईरान का मैसेज क्लियर है कि वो इस जंग में पीछे नहीं हटेगा, हर हमले का जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि ईरान अमेरिका पर पलटवार कर सकता है, क्योंकि ईरान को अपनी आत्मरक्षा में सभी विकल्प आजमाने का अधिकार है। ईरान की इतनी ताकत नहीं है कि वो सीधे अमेरिकी जमीन पर जंग छेड़ दे, लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस जरूर उसके मिसाइलों की रेंज में है। मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास बड़े पैमाने पर अमेरिका के एयरबेस हैं। ये एयरबेस 15 साल पुराने हैं। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, साइप्रस और तुर्की के आसपास अमेरिका के एयरबेस की भरमार है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक मौजूद हैं। ये अमेरिकी जवान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी सहयोगियों लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोहियों और हमास के जरिए अमेरिकी बेस पर हमले कर सकता है। अमेरिका के हजारों जवान ईरान और उनके प्रॉक्सी सहयोगियों की मिसाइलों और ड्रोन हमलों की सीधी पहुंच में है। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के 2500 से ज्यादा अमेरिकी जवान मौजूद हैं। इसके अलावा इराक के उत्तरी कुर्दिश और पश्चिमी इलाकों में भी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है। यहां अमेरिका के लगभग 9,000 सैनिक हैं। अब आपको उन अमेरिकी बेसेस के बारे में बताते हैं जहां ईरान के हमले का खतरा सबसे अधिक है। इराक का अल असद एयरबेस अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना है। ईरान से इसकी दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर है। 2020 में ईरान ने इस बेस पर अटैक किया था। वहीं हरीर एयरबेस इराक के इरबिल में है। यहाँ भी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। ईरान समर्थित संगठन यहाँ ड्रोन अटैक करते रहे हैं। ईरान के खुर्रम शहर, सेजिल और फतेह मिसाइल इन दोनों बेस को टारगेट कर सकते हैं। इराक की तरह ही सीरिया में भी अमेरिका ने अपने सैन्य बेसेस बना रखे हैं। सीरिया का अल तनफ एयरबेस ईरान से 1700 किलोमीटर की दूरी पर है। साउथ सीरिया में मौजूद ये बेस इराक और जॉर्डन के बॉर्डर पर है। ईरान पहले भी यहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों को टारगेट कर चुका है। मिडिल ईस्ट में यूएई अमेरिका के सबसे भरोसेमंद पार्टनर्स में से एक है।
यूएई का अल धफरा एयरबेस ईरान से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ यूएस एयरफोर्स की 380वीं एयर एक्सपेडिशनरी विंग है। अमेरिका ने इस बेस पर F-22 सर्विलांस प्लेन और ड्रोन तैनात कर रखे हैं। ईरान पर इजरायली हमले के खिलाफ मुस्लिम देशों ने सवाल तो जरूर उठाए हैं, लेकिन कोई भी खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आया है। इन्हीं में से एक देश कतर भी है, जो लगातार मुस्लिम देशों के लिए अपनी आवाज उठाता रहता है। कतर का अल उदेईद एयरबेस ईरान से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। मिडिल ईस्ट में यही अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। यहाँ 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका इसी बेस से मिडिल ईस्ट में अपने सबसे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देता है। फिलहाल अमेरिका ने इस बेस की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके बावजूद यहाँ ईरानी मिसाइलों के हमले का खतरा बरकरार है। बहरीन भी अमेरिका के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। गल्फ ऑफ पर्शियन में अमेरिका का नेवल बेस मौजूद है। यूएस नेवी की 5th फ्लीट की तैनाती है। यहाँ 9,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ये बेस भी ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर की दूरी पर है। कुवैत में भी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। ईरान से सिर्फ 500 किलोमीटर की दूर मौजूद अली अल सलेम एयरबेस पर भी अमेरिकी सैनिक है। इराक बॉर्डर से लगे इस इलाके में अमेरिकी एयरफोर्स की 386वीं एयर एक्सपेडिशनरी विंग तैनात है। सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस भी ईरानी मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। ईरान से 1200 किलोमीटर दूर मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 53 F-16 तैनात है। इस बेस पर 22 KC-135 रिफ्यूलिंग जेट भी मौजूद है। ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो 500 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक अटैक कर सकती हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस लगातार ईरानी मिसाइल अटैक के खतरे में है।